वेलकम डियर 9th क्लास स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपन ने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चालू कर रखा था। उसकी सिलेंडर की एक्सरसाइज 13.2 के 6 क्वेश्चन कर लिए थे। चलिए इससे आगे करते हैं अपन। सरफेस एरिया CSA एंड TSA पे बेस्ड है। CSA का क्या फार्मूला हुआ करता था, 2 पाई RH, और TSA का 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर। ओपन टॉप का होगा, केवल बॉटम होगा तो 2 पाई RH प्लस पाई R स्क्वायर। जैसा भी केस हो उसके हिसाब से अपन सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, तो करते हैं साहब। 6 तो कर लिए, इसके आगे के करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए साहब, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कहा गया है साहब, 2 पार्ट हैं। द इनर डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर वेल इज, डायमीटर तो दिया हुआ है साहब 3.5 मीटर और हाइट h दी हुई है 10 मीटर। तो आपको निकालना है इनर CSA, इनर CSA फर्स्ट पार्ट में ये निकालना है। चलो पहले यही निकालें, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ये आएगा साहब 2 पाई RH, 2 इंटू 22/7 इंटू R का मतलब इसका हाफ, 3.5/2 इंटू H, ये 10 हो गया। ये डेसिमल हटाई, 0 आ गया, 0 से ये 0 गया, 2 से ये 2 गया, 7 पंजे 35, 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 1 11, 110 मीटर स्क्वायर। ये आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। 110 मीटर स्क्वायर इसका CSA आया। इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, cost of plastering the curved surface area at the rate of 40. Cost of plastering at the rate ₹40 पर मीटर स्क्वायर। ये कितनी हो जाएगी साहब, रुपीस। इसको 40 से मल्टीप्लाई कर दो, 110 मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर का 40 रुपए है, तो 110 का कितना हो जाएगा, ये होगा साहब रुपीस 110 इंटू 40 मीन्स रुपीस 4400। ये आपका आंसर है। 7th क्वेश्चन के दोनों पार्ट एकदम करेक्ट हैं आपके। 8th क्वेश्चन देखें अपन। 8th क्वेश्चन में कहा गया है, इन ए हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज ए सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। सिलेंड्रिकल पाइप है हीटिंग सिस्टम में, इसकी लेंथ यानी कि H मान लो 28 मीटर और दिया है साहब डायामीटर 5 सेंटीमीटर, D तो दिया है 5 सेंटीमीटर यानी कि 0.05 या डिवाइड कर लो 100 से यार, 5/100 यानी कि 0.05 मीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 0.05/2 मीटर। ये रेडियस हो गई आपकी। तब आपको निकालना है फाइंड द टोटल रेडिएशनल सरफेस इन द सिस्टम। टोटल सरफेस एरिया निकालना है आपको सिलेंड्रिकल पाइप का हीटिंग सिस्टम का। रिक्वायर्ड सरफेस एरिया is equal to 2 पाई RH प्लस R। TSA का फॉर्मूला सिलेंडर का यही होता है, 2 पाई RH प्लस R। लगाओ साहब, 2 पाई की जगह लिखो 22/7 इंटू R की जगह लिखो 0.05/2 H प्लस R। H कितना है 28, 28 प्लस R कितना है 0.05/2। करिए साहब सिंप्लीफाई, 2 से कटा ये 2, इसको 2 के बाद 0 लगा देंगे, 5 दूना, चलो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 22/7 इज इक्वल टू 22/7 इंटू 0.05 इंटू 28 दूना 56, 56.05
अपॉन 2, ये आ गया। ठीक है, अब आप इसको 2 से इससे काटा, ये आया 11। अब इसको 5 से कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 4 2 के बाद डेसिमल लगा देंगे, फिर 11 से मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है भाई? थोड़ी सी कैलकुलेशन में ध्यान देना है यार, इसकी अपने को कैलकुलेशन पे विशेष ध्यान देना है, गलती नहीं हो जाए। और यहीं पे या तो लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे मार्जिन के अंदर अपने को कैलकुलेशन उसी पेज पे दिखानी है भाई, कहीं दूर मत करना। अपन जो मेहनत कर रहे हैं वो उनको दिखाएं भी। करो साहब, 56.05 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं पहले तो 5 से, और 4 के बाद डेसिमल लगा दूंगा, 2 और 2 4 के बाद डेसिमल लगा दूंगा। 5 25, 5 30 का 0, 5 25, 26 27 28, और 2 और 2 4 के बाद डेसिमल आ गई, 2 और 2 4 के बाद डेसिमल आ गई। इसको कर लो 11 से, ये आ गया आपका 11 इंटू 2.8025, 2.8025। अब आप इसको करिए साहब 11 से मल्टीप्लाई, 11 से, तो ये आ जाएगा 28025। ऐड करिए 5, ये आया 7, ये आया 2, ये आया 8, 8 और 2 10 का 0, और ये आ गया 3। ठीक है साहब, 30.8275 अपॉन 7 और कर लीजिए। अब फाइनली इसको डिवाइड करेंगे अपन, ये आ गया आपका 30.8275 अपॉन 7। इसको डिवाइड करो साहब 7 से, 7 चौक 28, बचे 2, उतारा 8, डेसिमल के बाद है, डेसिमल लगा के 8 उतारा, 7 चौक 28, ये आया 0, उतारा 2, नहीं जाने की 0, उतारा 7, राउंड ऑफ करके इसको राउंड ऑफ करके 7 चौक 28 4। ठीक है, अब तो अब नहीं कर सकते, यही आएगा, बिल्कुल करेक्ट है आंसर ये वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 7 के बाद 8 गुणा। कैलकुलेशन पे विशेष ध्यान दीजिएगा भाई, और यूनिट बराबर लिखेंगे आप, यूनिट नहीं लिखा तो नंबर चला जाएगा। और अपना ये होना चाहिए कि जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया ना उसमें पूरे नंबर आए, फार्मूले की जगह फार्मूला मौजूद हो, यूनिट की जगह यूनिट हो, सब परफेक्ट, मतलब कहां काटे वो। चलिए साहब अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 9 के 2 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, इसका फर्स्ट पार्ट देखें पहले तो। द लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर। डी तो दिया हुआ है 4.2 मीटर, और आर इज हो जाएगा 2.1 मीटर। ये तो रेडियस आ गई, और हाइट दी हुई है एच दिया है 4.5 मीटर। तो इसका तो पहले तो सी ए से निकालना है, पहले सी ए से निकालें, सेकंड पार्ट बाद में देखेंगे। सी एस ए 2 पाई आर एच 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर का मतलब 2.1, एच का मतलब 4.5, ये हटा 0.3 आया, 22 दूना 44 इंटू 5 दिया 15 का 5, 4 दिया 12 और 1 13, 2 के बाद डेसिमल 1.35। देखो 1 और 1 2 के बाद डेसिमल आ गई, 5 दिया 15 का 5, 4 दिया 12 और 1 13, 135 को करो आप 44 से, 5 चौक 20 का 0, 4 दिया 12 और 2 14, 4 एकम 4 और 1 5, 5 4 0, ये आया 0.495, 59.40, दिस इज 59.4, ये आएगा साहब मीटर स्क्वायर, ये आ गया आपका मीटर स्क्वायर। अब सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है, सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में कहा गया है हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12
of the steel actually used was wasted in making the tank. टैंक बनाते समय कह रहे हैं कि जितना स्टील मंगवाया था ना उसका 1/12 वो तो वेस्ट हो गया, बाकी का ये बना। तो मान लो इसमें लेट x मीटर स्क्वायर स्टील be used. Wasted portion of steel कितना हो जाएगा x बटे 12। स्टील actually used, x में से आप इसको माइनस कर दो, x माइनस x बटे 12, वेस्टेज को माइनस कर दो, टोटल खरीद के लाए साहब x मीटर स्क्वायर, ठीक है, उसमें से x बटे 12 आपका वेस्ट हो गया, तो बचा कितना कि जिससे कि सिलेंडर बनेगा x माइनस x बटे 12, यानी कि 11x अपॉन 12, 11x अपॉन 12। और इसको अपन है ना टोटल सरफेस एरिया के, क्योंकि देखो सी एस ए तो अपन ने निकाल ही रखा है, सी एस ए प्लस दोनों तरफ का पाई आर स्क्वायर, ये निकाल लेंगे, उसको इसके बराबर रखेंगे, उसको इसके बराबर, क्योंकि इतने पोर्शन से आपका टैंक बना है, बाकी वेस्टेज निकल गया, फेंक गया वो तो इसको रखेंगे आप टीएसए के बराबर। देयरफॉर 11x अपॉन 12 इज इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तब इसको लास्ट के अंदर है ना x की वैल्यू निकालने के लिए जो सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो आएगा उसमें 11/12 को उधर भेज देंगे, 12/11 बना के वो आंसर आ जाएगा आपका। ये तो अपन ने ऑलरेडी निकाल रखा है यार, 59.4 लिख दो इसको, 59.4 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू 2.1 इंटू 2.1 2 पाई आर स्क्वायर, ये कर दिया साहब, ठीक है, 7 या 21। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 44 को मल्टीप्लाई करना है मुझे 63 से 0.63 से 2 के बाद डेसिमल आ जाएगी, 2 के बाद डेसिमल आ जाएगी, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 1 13, 6 चौक 24 और 2 26, ये आया 2, 4 और 3 7, 6 और 1 7 और ये 2, ये 2 के बाद डेसिमल आ गई, ठीक है। अब आप इसको दोनों को ऐड कर दो, ये आया साहब 59.4 प्लस 27.72 जोड़िए, इसके अंदर जोड़ना है आपको 59.40, ये आया साहब 2, 7 4 11 का 1, 7 4 11 का 1, 10 7 17 का 7 और 5 और 2 7 और 1 8, ये आ गया साहब 87.12, दिस इज 87.12, ये है 11/12 x इज इक्वल टू, तो आपका देखो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 87.12 इंटू 12 तो ऊपर गया और 11 आया नीचे, 11 आया नीचे, इसको अपन 11 से डिवाइड कर दें भाई, 8724 को 87.24 इसको करना है 11 से डिवाइड, 11 7 77, ये आया 10, उतारा 2, 11 9 99 87.12 है यार, 87.12 सॉरी 12 है, ये उतारा 1, 99 का बचेगा 2, उतारा 2, ये गया 2 बार, ये गया 2 बार, 7.92 इसको करना है आपको 12 से मल्टीप्लाई, 12 से मल्टीप्लाई, ये आया आपके पास 7.92 इंटू 12, करिए साहब इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए,
कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है इसमें, लेकिन बहुत सावधानी से करनी है। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं अपन, कितना आया 12 इंटू 7.92 इसको करना है 12 से, 2 दूना 4, 9 दूना 18 का 8, 7 दूना 14 और 1 15, 792 ये आया 4, 10 का 0, 10 5 15 का 5 और ये आ गया 7 और 2 9, 95.04 दिस इज 95.04 मीटर स्क्वायर। ये एक्चुअली यूज हुआ इतना एक्स में से, ठीक है। तो ये सारी कैलकुलेशन आपको उसी पेज पे इधर उधर करनी है, या तो इस साइड या उस साइड। चलिए साहब, ये भी आपका बिल्कुल सही है आंसर। अगला देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साहब। यूनिट बिल्कुल एकदम सेम रखनी है, क्योंकि एक पाइप वाले क्वेश्चन में मीटर और सेंटीमीटर दोनों में था, तो आमतौर पर अपन मीटर में चेंज कर लेते हैं। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, और मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 ये है साहब, इन द गिवन फिगर, ये लैंप शेड है, लैंप शेड है, इसकी हाइट तो हमें दी हुई है 30 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक का तो है 30 सेंटीमीटर, और रेडियस इसकी दी हुई है, डायमीटर 20 है तो रेडियस हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। और इन्होंने ये फ्रेम को बना हुआ है, ये स्टील का फ्रेम है, इसके ऊपर डेकोरेटिव पेपर क्लॉथ लपेटना है, तो 2.5 सेंटीमीटर ऊपर से और 2.5 सेंटीमीटर नीचे से मार्जिन छोड़ना है। ये तो है 2.5 सेंटीमीटर नीचे और 2.5 सेंटीमीटर ऊपर, दोनों तरफ मार्जिन छोड़ना है। तो कितना कपड़ा आपके काम में आएगा? तो जो हाइट इसकी है ना, उसमें से 2.5 और 2.5 5 और ऐड कर देंगे तो वो तो हाइट हो जाएगी, और बाकी सिलेंडर का एरिया मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर मार्जिन नहीं छोड़ते तो हाइट कितनी होती, 5 ज्यादा, तो अपने को तो कपड़ा वही काम में लिया है, उतना ही मंगवाया अपन ने मार्जिन को जोड़ते हुए। फाइंड हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम्प शेड। ये लैम्प शेड है, इसके चारों तरफ कपड़ा लपेटने के लिए ऊपर नीचे 2.5 सेंटीमीटर का मार्जिन सिलाई के लिए देते हुए अपने को इसका एरिया बताना है। लिखो साहब, रेडियस आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और एच इज इक्वल टू 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5 मीन्स 35 सेंटीमीटर। तो रिक्वायर्ड एरिया दिया जाएगा 2πRh, यानी कि 2 इंटू 22/7 इंटू R है 10। देखिए पाई कितना यूज करना है भाई, पाई कहीं आपको वो तो यूज नहीं करना है, नहीं 22/7 ही करेंगे। एंड 2πR और H कितना है 35, 7 पंजे 35, 5 दूना 10, ये आया 2 जीरो लगा दो 22 के आगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 में का ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आया समझ में? दोनों तरफ का ऊपर नीचे का मार्जिन जोड़ देंगे ना, देखो इतनी तो हो गई 30, और 2.5 सेंटीमीटर ऊपर लपेटा है, जो फोल्ड करके सिलाई कर दी चारों तरफ, और ऐसे नीचे से 2.5 सेंटीमीटर फोल्ड करके सिलाई कर दी चारों तरफ। तो एक्चुअल हाइट इसकी 2.5 5 ज्यादा है 30 से, 30 5 35, तो इसकी हाइट ले ली, बाकी ये कर दिया। चलिए साहब, एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज वो भी देखें, उसके बाद अपन अगली कोन की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे भाई।
एक्सरसाइज करेंगे इसकी कोण की। 11वां देखिए, 11th क्वेश्चन। The student of a Vidyalaya were asked to participate in the competition of making decorative pen holder in the shape of cylinder with base using cardboard. Each pen holder was to be made of radius 3 centimeter, r is equal to 3 centimeter और h is equal to दिया हुआ है 10.5 centimeter, 10.5 centimeter. The Vidyalaya was supplied the competitor with cardboard. If there were 35 competitors, 35 competitor, competitors ये हैं, तो आपको बताना है टोटल कितना कार्डबोर्ड आपको चाहिए। पेन होल्डर जो है ना वो आपका है ओपन टॉप का सिलेंडर, नीचे से बंद है और ओपन टॉप का सिलेंडर है। सरफेस एरिया ऑफ द पेन होल्डर, यह आ जाएगा साहब 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर एच तो सी एस हो गया और प्लेन सरफेस एरिया हो गया बॉटम का पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर नहीं होगा भाई, ऊपर से तो पेन लगाने के लिए तो खाली जगह छोड़ी है ना। लिखो, इसमें से कॉमन ले लो 2 पाई, नहीं 2 नहीं निकलता कॉमन, पाई आर कॉमन ले लो। पाई आर कॉमन लिया तो 2h प्लस आर, वैल्यूज डाल दीजिए भाई। 22/7 इंटू 3 इंटू 2h, 105 का 210 आ जाएगा, 21 आ गया। 2h की वैल्यू 21 आ गई। 10.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा। 10.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 11 दूना 10 दूना 20 और 1 21 प्लस आर है कितना 3। ये है साहब आपका 66 इंटू 24/7। कंपटीटर कितने हैं अभी कैलकुलेशन मत करो, 7 भी कट जाएगा। आपके टोटल पार्टिसिपेंट कितने हैं? देयरफॉर रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड फॉर 35 पार्टिसिपेंट्स। इसको 35 से और मल्टीप्लाई कर दो, ये आया साहब 66 इंटू 24 इंटू 35/7, 7 पंजे 35। 66 को आप मल्टीप्लाई करिए, 5 चौक 20 का 0, 5 दूना 10 और 2 12। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 66 से, एक 0 लास्ट में लगा देंगे, 6 दूना 12, 12 सिंह 72 का 2, 12 सिंह 72, 72 73 74 75 76 77 78 79, 79, ये 0 आ गया, 7920। दिस इज 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7920 परफेक्ट आंसर है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपके। पेन होल्डर है, ऊपर से तो ओपन, देखो जैसे ये है, ये तो कप है, ये इसकी ये निकाल दो, नीचे से बंद है, ऊपर से खुला हुआ है, पेन रखने के लिए। तो इस टाइप का पेंसिल, इसका 2 पाई आर एस तो ये हो गया और पाई आर स्क्वायर इसके नीचे का हो गया, और ऐसे 35 से 35 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 35 पेन होल्डर तक आ गया अपना। चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं कोण के। पहले तो फार्मूले, वही 2 फार्मूले हैं, CSA TSA का, और एक उसका फार्मूला और आ जाएगा यार स्लैंट हाइट का। बाकी कुछ नहीं है, 2 ही फार्मूले हैं। अपन बात करें अब कोण की। कोण की शेप आप सब जानते ही हैं। कोण होता है, ये कोण है आपका, ये तो हो गई H, ये हो गई R, ये हो गई L।
यहां से यहां तक की ये हो गई स्लांट हाइट L। ठीक है साहब, इसका सरफेस एरिया वगैरह का फार्मूला देख लो भाई। CSA ये होता है पाई आर एल, और एल का फार्मूला पाइथागोरस से होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम इस राइट ट्रायंगल में लगाते हैं तो एल स्क्वायर हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। एल आपका हाइपोटेन्यूज होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। एंड TSA क्या हो जाएगा? TSA पाई आर एल प्लस ऊपर का पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। इसमें से पाई आर अगर अपन कॉमन ले ले तो एल प्लस आर, यह आपका TSA आ गया। तो चलिए अब अपन इसके एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए कोन का। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर कोन हुज स्लांट हाइट L तो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और बेस रेडियस दिया हुआ है R = 7 सेंटीमीटर। तो आपको सरफेस एरिया निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया CSA। पहले तो फार्मूला पाई आर एल, ये 22/7 इंटू 7 इंटू 10, 7 से कटा 7, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। 220 पाई आर एल, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। एग्जाम्पल नंबर 4 का क्या है? बिल्कुल सही आंसर। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 5 में है द हाइट ऑफ ए कोन इज 16 सेंटीमीटर। H दिया है 16 सेंटीमीटर और रेडियस R दिया है 12 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना है फाइंड द CSA एंड TSA। CSA, TSA दोनों ही निकालने हैं। चलिए पहले CSA निकालें, और CSA निकालने के लिए मुझे L की जरूरत पड़ेगी। तो पहले L निकाल लें। L = होगा √R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, √12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। यह आ जाएगा √12 का तो हुआ 144 प्लस 256, ये हो गया √400। तो L आ गया आपका 20, L 20 आ गया भाई। अब पाई और देख लो क्या यूज करना है। कई बाद में पता चला कि कुछ और यूज करना, 3.14 लेना है भाई। पाई यूज करना है हमें 3.14, क्योंकि आंसर थोड़ा बहुत इधर आ सकता है अगर पाई अपन ने दूसरा ले लिया तो। करो साहब CSA, यह आएगा साहब पाई आर एल। पाई का मतलब 3.14 इंटू आर, पाई आर का मतलब 12 इंटू एल का मतलब 20। ये हो जाएगा साहब 3.14 इंटू 12 गुना 24 इंटू 10। तो आप 3.14 को 24 से मल्टीप्लाई करके 1 डेसिमल राइट में मूव करा देना, क्योंकि ये 10 है ना, 1 डेसिमल राइट में मूव करा देंगे। जब डिवाइड करते हैं तो 1 डेसिमल 10 लेफ्ट में मूव होती है। करें मल्टीप्लाई इसको, 3.14 को 24 से करो। 3.14 इसको 24 से किया, 4 चौक 16, 4 और 1 5, 4 किया 12 और 628 ही आ जाएगा। 628 ये आया 6, 13 का 3, 5 ही आया, 7 ही आया। 2 के बाद डेसिमल 1 इधर मूव कराना है तो 753.6, दिस इज 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए साहब इसका एग्जांपल का CSA कितना है? इसका CSA 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब TSA और निकाल लो इसका। TSA CSA तो अपन ने निकाल रखा है यार, पाई आर स्क्वायर और निकाल लेंगे। TSA कोन का TSA लिखिए साहब। TSA
टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल पे लिख दो 753.6 प्लस पाई का मतलब 3.14 इंटू आर, आर है आपका 12 इंटू 12, 12 इंटू 12, 144 को 3.14 से मल्टीप्लाई कर दो, 3.14, इसको 12 का स्क्वायर होता है 144, 144 से मल्टीप्लाई किया, 4 चौ 16, 4 एकम 4 और 1 5, 4 तिया 12, 1 2 5 6, फिर आ जाएगा 314, ये आया 6, 11 का 1, 10 2 12 का 2, 4 और 1 5, 3 और 1 4, 2 के बाद डेसिमल 452.16, 753.6 प्लस 452.16, दोनों को ऐड कर जाओ, इसके अंदर ऐड करना है 753.6 को, क्या आएगा 6 और 1 7, 5 ये आ गया, 3 2 5, 10 का 0, 7 8 8 4 12, 1205.76, 1205.76 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका है TSA, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, परफेक्ट आंसर है बिल्कुल, ठीक है। ये एग्जांपल हुआ। अब अगला देखें, छठा एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 6 में कहा है ए कॉन कर्व इन द शेप ऑफ somewhat like a cone has radius of its broadest end is 2.1 सेंटीमीटर, r तो दिया हुआ है 2.1 सेंटीमीटर, ये जो भुट्टा होता है ना यार कोन का, जो बरसात में अपन सिकवा के खाते हैं, तो वो कोन की शेप में है, उसके ब्रॉडेस्ट मतलब रेडियस द बेस तो दिया हुआ है 2.1 सेंटीमीटर और हाइट h दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और ये कहा गया है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में 4 ग्रेन्स आते हैं, 4 ग्रेन्स आते हैं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में 4 दाने होते हैं मक्का के, तो टोटल कितने दाने होंगे पूरे इसमें भुट्टे में, ये अपने को बताना है। निकाल लो साहब एरिया इसका, सबसे पहले तो एल निकालना पड़ेगा भाई, एल होएगा आपका अंडर रूट 2.1 का आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, फॉर्मूला लिखो यार, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट 4.41, 21 का स्क्वायर होगा 441, 1 के बाद 2 के बाद डेसिमल लग जाएगी, प्लस 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 4.41 प्लस 400, तो ये आएगा आपके अंडर रूट में 404.41। अब इसमें एक होशियारी करो, ये हटाया अपॉन 100 हुआ तो अपने पास आ गया 1/10 अंडर रूट 40441, ठीक है, ये आ गया। अब इसका स्क्वायर रूट अपन निकाल लें, देखो 40441, ये पेयर बनाया, ये पेयर बनाया, या सिंगल छूट गया, 2 से किया 2 दूना 4, 2 जोड़ा ये आया 4, 0 4 उतारा, नहीं जाने की 0 नहीं जाता 4 का, इसमें 0 आ गया, अगला पेयर उतार लिया 41, एक बार गया 401, एक जोड़ा ये 2 आया, ये 0 आया, ये 4 आया, ये 0 आया, ये 4 आ गया, पॉइंट लगा के डबल 0 उतार ली, 402 है, यहाँ पे 1 टाइम्स कर लो, राउंड ऑफ करके 1 कर दो, खत्म करो इसको, ये आ जाएगा आपका साहब 201.1 by 10, this can be written as 20.11 सेंटीमीटर, ये स्लांट हाइट L आ गई। अब आप सरफेस एरिया निकालो, सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल, पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 2.1, एल का मतलब 20.11, ये आ जाएगा 0.3, 6.6 को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आया 6.6, 2011,
इसको मल्टीप्लाई करना है 66 से, तो एक तो ये, दो ये, तीन के बाद डेसिमल लगा देंगे इनको मल्टीप्लाई करके। 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 जीरो जीरो, 6 दूना 12, 1 2 0 6 6। क्या आया साहब? 6, 12 का 2, 7 ये आया, 2 ये आया, 3 ये आया, 1 ये आया। 2 और 1 3 के बाद डेसिमल लगाया तो ये डेसिमल लग गई। ये आ जाएगा साहब 132.726 सेंटीमीटर स्क्वायर। Therefore, number of grains 4 into 132.726। मल्टीप्लाई करो साहब, मल्टीप्लाई करें इसको 4 से। 6 चौक 24 का 4, 4 दूना 8 और 1 9, 7 चौक 28 का 8, 4 दूना 8 और 2 10 का 0, 4 तिया 12 और 1 13 का 3, 4 और 1 5, 530। 530.9 राउंड ऑफ करके 9 कर दें, विच इज नियरली इक्वल टू 531। क्योंकि पॉइंटों में ग्रेन्स तो दे नहीं सकते यार अपन, तो इसको राउंड ऑफ करके 9 को 10 बना करके 531 ग्रेन्स कर दीजिए आप। और ये आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट है, ये आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट है 531। चलिए अब अपन इसकी एक्सरसाइज लेते हैं। नंबर 1 एक्सरसाइज है 13.3। बेस डायमीटर दिया है, d दिया है 10.5 सेंटीमीटर और स्लांट हाइट L दी हुई है 10 सेंटीमीटर। आपको फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया सी ऐसे निकालना है, तो R कितना हो जाएगा 10.5/2। CSA क्या हो जाएगा πRL। पाई का मतलब 22/7, R का मतलब 10.5/2, L का मतलब 10। ये डेसिमल हटी 10 आया, इंटू में 10 कर दो, 2 से कटा ये 11 आया, 7 से कटा 7 एकम 7, 5 35, 10 से ये 10 कट गया, 11 5 55 का 5, 11 एकम 11, 12 13 14 15 16, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले का 165 सेंटीमीटर स्क्वायर परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहा गया है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन इफ इट्स स्लांट हाइट L इसमें दिया है 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस D दिया है 24 मीटर और R हो जाएगा 12 मीटर। इसका हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया TSA। ये आ जाएगा πRL प्लस πR स्क्वायर। πR कॉमन ले लो, L प्लस R। पाई का मतलब 22/7, R का मतलब 12 और इधर आ जाएगा L प्लस R। 21 प्लस 12 ये आ गया। मल्टीप्लाई करिए साहब, 12 दूना 24 का 4, 12 दूना 24 25 26, इंटू में आया 21 10 31 32 33, 33/7। इनको मल्टीप्लाई करके अपने को डिवाइड करना है 7 से। करें मल्टीप्लाई, 4 तिया 12 का 2, 6 तिया 18 और 1 19 का 1, 3 दूना 6 और 1 7, फिर 7 9 2 ये आ जाएगा 2 9 2 11 का 1, 10 7 17 का 7 और ये 8 आया। ठीक है, ये आएगा साहब 8712/7। 7 से इसको अपन डिवाइड कर दें, 7 से इसको डिवाइड कर दें, 7 से करिए डिवाइड। 7 एकम 7 बचा 1, 7 7 गुना 14 बचा 3 उतारा 0, 7 चौक 28 बचा 2, 7 उतारा फिर 1 उतारेंगे, 1 उतारा
8 9 10 11 3 बचा 2 7 चौक 28 बचा 4 पॉइंट लगा के 0 उतारा 7 पंजे 35 ये मान लो 1244.5 ये आ जाएगा साहब 1244.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आएगा 1244.5। ये आपका आंसर आ गया। चाहो तो एक डेसिमल प्लेस तक और निकाल सकते हो। जो 40 आया था ना 40 के 35 निकाला इसमें तो बचा 5 0 उतारा 749 57 आ जाएगा। दिस इज 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है परफेक्ट आंसर। 2 डेसिमल प्लेस तक ले लिया इन्होंने। चलिए साहब क्वेश्चन नंबर 2 के बाद देखें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कोण का। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इसमें कहा गया है साहब कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। CSA इज इक्वल टू 308 CSA इज इक्वल टू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये CSA दिया हुआ है। स्लांट हाइट इज 14, L दिया है 14 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना है फाइंड द रेडियस। R पे है क्वेश्चन मार्क और दूसरे में निकालना है TSA। CSA दिया हुआ है इससे R निकाल लेंगे। R आ जाएगा तो उसको पाई R स्क्वायर करके प्लेन सरफेस का भी निकाल लेंगे। दोनों को ऐड करके TSA आ जाएगा। ठीक है। CSA इज इक्वल टू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई RL इज इक्वल टू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई का मतलब 22/7। रेडियस का मतलब निकालनी है। L का मतलब 14 इज इक्वल टू 308। 7 गुना 14 R इक्वल हो जाएगा 308 अपॉन 2 इंटू 22 2 से काट लो 2 एकम 2 5 गुना 10 4 11 से काट लो 11 गुना 22 11 एकम 11 11 चौक 44 2 से काटा तो ये आ गया 7। तो रेडियस आ गई 7 सेंटीमीटर। तो TSA ये आ जाएगा पाई RL प्लस पाई R स्क्वायर। ये तो अपने को दिया हुआ है 308 प्लस 22/7 इंटू R कितना है 7 इंटू 7। 7 से कटा 7 308 प्लस 7 दूना 14 का 4 7 दूना 14 और 1 15 8 4 12 का 2 5 और 1 6 3 और 1 4 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल सही है। फर्स्ट पार्ट भी बिल्कुल सही है R इज 7 और सेकंड पार्ट भी एकदम सही है। दोनों आंसर आपके सही हैं। 3 के बाद चौथा क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखें इसका। इसमें हमें दिया हुआ है द कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई। H दिया हुआ है 10 मीटर एंड बेस रेडियस R इसमें दिया है 24 मीटर। कोनिकल टेंट है तिरपाल से बना हुआ। तो स्लांट हाइट ऑफ द टेंट आपको निकालना है L। फर्स्ट पार्ट में तो L निकालना है और सेकंड पार्ट में आपको निकालना है
cost of canvas required to make the tent at the rate of 1 meter square is equal to 70. Cost at the rate 1 meter square is रुपीज देखो यार, रुपीज पहले लिखेंगे, ₹70 पर मीटर स्क्वायर, 70 रुपीज पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से इसकी कॉस्ट भी निकालनी है। तो क्या करेंगे अपन, पहले तो एल निकाल लेंगे, एल निकालने के बाद इसका सरफेस एरिया निकाल लेंगे πRL, और उसको 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, करिए साहब। एल होता है आपका √h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, √10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ये हो जाएगा √100 प्लस 576, 24 का 576 होता है ना, ये हो गया √676। देखो ये 24 से जस्ट बड़ा, जिसके स्क्वायर किसका होगा, जिसमें 6 आता हो यूनिट प्लेस पे। 24 के बाद 26 का ही देख लो, 26 का स्क्वायर चेक करो जरा, 26 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 का 36 हो गया, 2 का 4 हो गया, 6 दूना 12 दूना 24 हो गया। कितना आया, 6, 4 और 3 7, 4 और 2 6, 676 परफेक्ट है। ये है इसका स्क्वायर रूट 26, ये आ गया 26 सेंटीमीटर, एल आ गई आपकी 26 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको देखना है कॉस्ट, तो CSA निकाल लो, CSA, ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया है आपका। CSA हो जाएगा πRL, तो फिर लास्ट में अपन कॉस्ट निकाल देंगे। पाई का मतलब 22/7 इंटू पाई, कितना यूज करना है इसमें भाई, पाई तो होगा 10, पाई का कुछ भी नहीं दिया हुआ है, 22/7, आर कितना है 24 इंटू एल कितना है 26, और देयरफॉर रिक्वायर्ड कॉस्ट, क्योंकि 7 इसी से कटेगा यार 70 वाले से, 70 से और मल्टीप्लाई कर दो, फिर बाद में मल्टीप्लाई करेंगे अपन। इसमें हो जाएगा 70 इंटू 22 इंटू 24 इंटू 26/7, ये कटा 10 आ गया। इनको मल्टीप्लाई करके लास्ट में एक जीरो लगा देंगे, करो साहब 22 को 24 से, 24 दूना 48, 24 दूना 48, 8 ही आया, 4 ही आया, 8 4 12 का 2 आया, 5 ही आया। 528 को करो मल्टीप्लाई 26 से, 8 6 48 का 8, 6 दूना 12, 4 16 का 6, 5 6 30 और 1 31, 8 दूना 16 का 6, 4 और 1 5, 5 दूना 10, 8 ही आया, 6 दूना 12 का 2 आया, 5 और 1 6 और 1 7 आया, 3 ही आया, 1 ही आया, एक जीरो और लग जाएगी, 137280, 137280 रुपीज, ये आपका है आंसर। देखिए क्या है इसका आंसर, 12720 रुपीज, ये 10 है ना। देखिए इसका आंसर मिलाएं, 13.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड, 13.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड, 13.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड, 137280 बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अब यार एक क्लास इसमें और दे देते हैं, कंप्लीट तो होगा नहीं यार, इसको कंप्लीट करवा के अगली क्लास में अपन अगला चैप्टर कौन सा है स्फीयर का, वो अपन चालू कर देंगे। ठीक है, स्फीयर का अपन चालू कर देंगे, आज अपन यहाँ पे रोक लेते हैं। इसकी प्लीज प्रैक्टिस करिएगा, अच्छी कैलकुलेशन की भी अच्छी प्रैक्टिस रखिएगा। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए आपको बाय।